टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल विथ हरन। मैं इस चैनल के माध्यम से आज आप लोग का बताऊंगा कि जो एसएसबी हेड कांस्टेबल का जो फॉर्म आया हुआ है वो किस प्रकार से ऑनलाइन कर सकते हैं, कितना पोस्ट है, कब तक ऑनलाइन होगा, इसके बारे में मैं पूरा डिटेल जानकारी दूंगा। इसको किस प्रकार से आप ऑनलाइन कर सकते हैं, मोबाइल से ही ऑनलाइन कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली से आपको यहाँ पे टोटल पोस्ट देख लें तो टोटल पोस्ट 115 है, जो कि ओबीसी का 126 है, एसी के लिए 21 है, एसटी के लिए 10 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 पोस्ट है और जनरल के लिए 47 पोस्ट है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इसके बाद आप लोग यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे सैलरी की बात कर लें तो सैलरी इसका 25,000 से लेकर के 81,000 के बीच में है। ठीक है, बहुत ही अच्छा जॉब है। इसका है कि आपको ऑफिशियल वर्क ही मिलेगा, टाइपिंग भी इसमें है। आपका 12th लेवल का वैकेंसी है, इसमें टाइपिंग भी आपको जो यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम स्पीड होना चाहिए जो 15 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका टाइपिंग भी वहाँ लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात कर लें तो एसी एसटी वालों के लिए 5 साल की छूट है। ठीक है, ओबीसी वाले के लिए 3 साल की और एक सर्विसमैन के लिए 3 साल की छूट है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो इसका ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो गया है। इसके बाद फिर आपका पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद फिर फिजिकल टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो फिजिकल में आपको 6 मिनट 30 सेकेंड 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना रहेगा। ठीक है, मेल के लिए। और फीमेल के लिए 800 मीटर आपको 4 मिनट में ही दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, और विशेष जानकारी के लिए एक इसका हाइट वगैरह की बात कर लें तो हाइट वगैरह यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। इस प्रकार से आप हाइट वगैरह भी चेक कर सकते हैं किसका क्या है। ठीक है, तो मैं पहले रजिस्ट्रेशन करके ही दिखा दे रहा हूँ। आप इस प्रकार से यहाँ से आपको मैं कर रहा हूँ। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा वीडियो का, तो वहाँ से जा करके आप आसानी से ही ऑनलाइन या रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा डिटेल इसका खुल रहा है। वो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जितना भी डिटेल रहेगा इसमें आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको डाल लेना है। यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर तो आपको सेलेक्ट करना ही आता ही होगा, मेल या फीमेल जो भी है। उसके बाद फिर नेशनलिटी यहाँ पे ऑटोमेटिक इंडियन सेलेक्ट हो जाएगा। रिलीजन आप हिंदू हैं या हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैरिज स्टेटस, आप मैरिज हैं अनमैरिज हैं, जो भी यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर कैटेगरी, यहाँ पे जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं ओबीसी ईबीसी जो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको नीचे की ओर दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये सब में जनरली नो ही कर देना है। अगर आप किसी भी बिलोंग करते हैं गुजरात से, ये वगैरह लिखा हुआ 2002 का पहले जो भी आप गुजरात से बिलोंग करते हैं तो यस या नो पे यहाँ पे आप जो भी है यहाँ पे आप पढ़ करके क्लिक कर लीजिएगा। अपने ऑटोमेटिक यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यस या नो वाला पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लें आइडेंटिफिकेशन मार्क्स की। यहाँ पे आईडी, किस आईडी आप डालना चाहते हैं। ठीक है, तो जो भी आईडी, वोटर आईडी कार्ड या तो फिर आधार कार्ड, यहाँ से आपको ऑप्शन आ जाएगा वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आप डालना चाहते हैं, पैन कार्ड वो डाल सकते हैं। उसके बाद फिर नीचे आईडी कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सबको तो आपको पता ही होगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यहाँ पे डालना पड़ेगा, वो आप आसानी से डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब नीचे की ओर आ जाएँ तो नीचे की ओर आपका ये 12th लेवल का वैकेंसी है। ठीक है, तो मैट्रिक का भी डालना पड़ेगा आपको और ग्रेजुएट 12th का भी डालना पड़ेगा। ठीक है, आप 12th तक हैं, ग्रेजुएशन में है तो ग्रेजुएशन वाला भी डाल सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं उससे। ठीक है, आपको 12th 10th और 12th जरूर है डालना, जरूरी पड़ जाएगा आपको, उस प्रकार से आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रोल नंबर, पासिंग ईयर आप एग्जामिनेशन जिस साल आप एग्जाम दिए थे उस साल इस यहाँ पे भरना पड़ेगा आपको। सर्टिफिकेट नंबर वहाँ पे रहता है। आप नीचे की ओर 12th या 10th का मार्कशीट होगा, वहाँ पे आप नीचे की ओर देखिएगा गौर से, या तो फिर आपका फोटो जहाँ पे लगा होगा उसके जस्ट ऊपर में ही देखिएगा, वहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपको मिल जाएगा। डेट ऑफ इशू यानी कि आपका रिजल्ट कब पब्लिश हुआ था उसमें नीचे की ओर डेट दिया हुआ रहेगा, उस डेट को आप डाल दीजिएगा। यहाँ पे आप सब्जेक्ट, आप कितने सब्जेक्ट था 10th या 12th में, वो सब्जेक्ट आपको डालना पड़ेगा। आपका मार्क्स यानी कि आपका अरेंजमेंट मार्क्स जितना आया था उस मार्क्स को आप डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। जैसे ही आप पीछे वाला जो बताए थे उसमें आपको सब्जेक्ट में आपको टोटल सब्जेक्ट नेम भरना था। ठीक है, उसमें आप जैसे ही भरने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक किए होंगे तो कुछ इस प्रकार का आपका एड्रेस के बारे में पूछेगा। ठीक है, उसके बाद आपको एड्रेस पर क्लिक करना, एड्रेस पूरा फिल कर देना है। आपको यहाँ जो जिस चीज़ लिखा हुआ है तहसील यहाँ पे भरिएगा तो अपना विलेज का ही नाम भर दीजिएगा तहसील के रूप में आपका जो भी है, या तो फिर आप
जिस भी यानी कि ब्लॉक या प्रखंड का नाम ही भर सकते हैं तहसील में, ठीक है। 2 में से कुछ भी भर दीजिएगा चलेगा। यहाँ पे आपको सभी वाले ऑप्शन पे नो पे क्लिक कर देना है, जितना भी ऑप्शन है आपको नो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको पासवर्ड यहाँ पे जनरेट करने के लिए आएगा, जो कि आपका पासवर्ड 4 कैरेक्टर का होना चाहिए। जैसे में आपका नाम है, नाम आप कैपिटल में लिखिएगा फर्स्ट लेटर, उसके बाद फिर आप फुल नेम दे दीजिएगा, उसके बाद फिर @ उसके बाद फिर जो भी आपका मोबाइल नंबर है उसको डाल सकते हैं, या तो फिर 1 2 3 डाल सकते हैं, कुछ भी आपको 2-3 वर्ड डालना है। इस प्रकार से आपका पासवर्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से इस बात को सुनिएगा, तब आपका पासवर्ड हो पाएगा, अन्यथा आपका रॉन्ग बार बार लिख देगा, ठीक है। उसके बाद फिर इस पे सभी पे एग्री करने के बाद यहाँ पे टिक आउट करने के बाद वहाँ पे प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चेक कर लेना है, यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि 10th में मेरा कौन कौन सा सब्जेक्ट था, यहाँ पे आपको शो कर देगा, और 12th में मेरा कौन कौन सा सब्जेक्ट था यहाँ पे आपको शो कर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको परसेंटेज भरना है तो परसेंटेज यहाँ पे शो कर देगा, यहाँ पे आपका जो डिटेल है वो डिटेल को आपको शो कर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई गलती मिलता है तो नीचे में एडिट का ऑप्शन रहेगा, उस एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप जिस भी गलती फॉर्म को जहाँ भी आप गलती किए हैं उसको आप सुधार सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप नीचे की ओर फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ये एग्री वाला क्लिक कर लेना है, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको भर के फाइनली एप्लीकेशन आपको सबमिट कर देना है। यानी कि रजिस्ट्रेशन हम तो पहले बोल रहे थे रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन के रूप में आपको नहीं होगा, डायरेक्ट तुरंत भर में वहाँ पे करते आ जा रहा है रजिस्ट्रेशन, और फॉर्म एक बार आपको फिल हो जा रहा है, ठीक है। वहीं पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा लास्ट में फॉर्म पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका फ़ोटो अपलोड करना है, जो कि बहुत ही आसानी तरीक़े से आपको फ़ोटो अगर एडिट नहीं करने आता है तो उसका मैं वीडियो बना चुका हूँ, किस प्रकार से आप एप्लीकेशन फॉर्म में फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं कि आप एडिट करने का यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद फिर प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, ठीक। पीछे जैसे कि मैं देख रहा था वहाँ पे आपका सिग्नेचर के लिए आएगा, तो सिग्नेचर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। वहाँ पे जिस भी चीज़ में आपका सिग्नेचर यानी हिंदी या इंग्लिश कुछ भी अपलोड कर सकते हैं, चलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर मेरा यहाँ पे आ रहा है पेमेंट के लिए, ठीक है। पेमेंट के लिए मुझे यहाँ पे इसके बाद फिर नीचे मुझे पेमेंट करना है। पेमेंट वाला पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार का आपका पेज देखिए, जो इस प्रकार का आपका खुल रहा है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 100 रुपये कटेगा, क्योंकि मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ तो मुझे 100 रुपये लगेगा। एससी एसटी वालों के लिए आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर कार्ड से करना चाहते हैं तो इस प्रकार से कार्ड डिटेल भी दिया हुआ है यहाँ से आपको। उसके बाद फिर अदर मेथड से करना चाहते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर भीम यूपीआई, अगर आपके पास यूपीआई है तो यूपीआई से ही कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको यूपीआई नंबर डालना है, उसके बाद फिर अप्लाई पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही वहाँ पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद यूपीआई वेरीफाई होगा। उसके बाद यूपीआई वेरीफाई होने के बाद आपका जिस भी अगर अमेजन से करना चाहते हैं तो एपीएल डाल दीजिएगा। अगर फ़ोनपे से पे करना चाहते हैं तो जो भी फ़ोनपे का यूपीआई आईडी होगा वो डाल करके आप वेरीफाई करके वहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर क्लिक करने के बाद उसमें जा कर के आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा देखिए यहाँ पे योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिट, यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन फॉर्म जो था सक्सेसफुली फाइनली सबमिट हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर प्रिंट पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरा पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जो भी था प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, वो भी मोबाइल फ़ोन से बहुत ही आसान तरीका से, जैसे कि मैं यहाँ पे मोबाइल से ही करके बता चुका हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।